हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। 6 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें हम भगवत गीता से जानेंगे कि क्या क्या रहस्य जो है भगवत गीता में छिपे हैं और शिला प्रभुपाद की कृपा से हमें वो रहस्य पता चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा माध्यम जो बना है वो हमारे बेंगलोर का जो है मंदिर, नरसिम्हा गिरधारी मंदिर, जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शिला प्रभुपाद को कोटि कोटि धन्यवाद कि उनकी कृपा से हम सभी लोग मिलके जो है भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं और कुछ उससे जो है ज्ञान अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल है शिला प्रभुपाद की अम, एक आविर्भाव दिवस होता है और एक जो है उनका डिसअपियरेंस डे होता है ना, तिरोभाव दिवस। तो कल उनका तिरोभाव दिवस है, कार्तिक का मास है और कल के दिन जो है उन्होंने अपने जो है शरीर को यहाँ पे त्याग किया था और अनंत जो है नित्य लीला में प्रवेश किया था। तो कल हम लोग उनका जो है सेलिब्रेट करेंगे कल का दिन। तो जो लोग भी शिला प्रभुपाद को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि वो जगत के गुरु, उन्होंने सबके लिए उपकार किया है, तो वो भी उनके लिए फास्ट रख सकते हैं। हम लोग जब विशेष दिन होता है तो उनके लिए थोड़ा सा जो है व्रत रखते हैं। उपवास, उपवास का मतलब क्या होता है कि समीप रहना। तो हम जिसके लिए भी उपवास करते हैं तो उसके हम थोड़ा समीप चले जाते हैं। तो ये प्रथा है उपवास करने की, है ना। तो अगर जो लोग भी मानते हैं शिला प्रभुपाद को, उनको लगता है कि उनके योगदान से हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ है, तो जरूर जो है उनके लिए उपवास कीजिए। नहीं तो एक माला कीजिए जो उन्होंने सबको बोला है कि हरि नाम लीजिए, और भगवत गीता तो यथारूप हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो उनके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत, और उसी से हम अपने सत्र का जो है शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग ले रहे हैं, कितने हम लोगों ने टॉपिक ले लिए। तो शुरुआत से पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी, आई होप। तो हम लोग अब शुरू करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने सत्र किए हैं 6 दिवसीय गीता रहस्य में, तो उसमें से हमने कितने विषयों को कंप्लीट किया है, कौन बताएगा। यस, हाथ खड़ा कीजिए। मैं अपने आप आपका नाम लूंगी। आप लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस कर सकते हैं, कैमरा खुला है तो अपना जो है हाथ खोल के वो करिए। बताइए कितने टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है, क्या क्या जाना है हमने अभी तक। सुमित प्रभु, यस आप बता दीजिए। दिव्या माता जी एक बताएंगी, एक आप बता दीजिए। यस यस, कौन बताएगा। दिव्या माता जी, सुमित प्रभु बताइए। माता जी, ईश्वर परमात्मा कौन है? ईश्वर ईश्वर के से बारे में जाना, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक टॉपिक ये हो गया, दूसरा टॉपिक क्या था, कौन बताएगा। आत्मा से शरीर और आत्मा में परमात्मा अंतर। का मिलन, आत्मा और परमात्मा में ओके, अंतर। यस सुमित प्रभु आप क्या बता रहे हैं। ये शरीर और आत्मा में अंतर। ओके। तो हमारे 5 टॉपिक थे, कौन कौन से टॉपिक थे। हम भगवत गीता के 5 विषय वस्तुओं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले ईश्वर, जीवा, प्रकृति, काल और कर्म, ठीक है। ये याद रखिए क्योंकि ये नींव है भगवत गीता की। तो हम लोगों ने अभी तक ईश्वर के बारे में जाना और जीव के बारे में जाना। जीव के मतलब अपने खुद के बारे में जाना कि हम कौन हैं। और अब आ जाते हैं हम प्रकृति पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रकृति। तो इसको आप बना लीजिए एक ट्रायंगल, ठीक है। जो कनेक्शन है वो ऐसे ही है, ईश्वर, जीवा, प्रकृति, या फिर जीवा, ईश्वर, प्रकृति, प्रकृति, जीवा, ईश्वर। कुछ भी कहीं से भी शुरू करेंगे वो तीनों एक जगह मिल जाएंगे। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं और पूरक भी कह सकते हैं। भगवान किसी के ऊपर निर्धारित नहीं है, पर ये तीनों का जो है कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है।
हमने सबसे पहले जाना भगवान के बारे में कि भगवान कौन है, ठीक है। और उसके बाद जाना कि हम कौन है। तो हम कौन है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। आत्मा परमात्मा का अंश होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है दोनों में चीज एक कॉमन थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब तीसरी चीज आ जाते हैं प्रकृति पे। तो प्रकृति इसी से रिलेट करती हुई है। तो अब आप मुझे बताइए प्रकृति में क्या कॉमन है जो इन दोनों में कॉमन है। ईश्वर जीवा में जो कॉमन मैंने बताया था, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये त्योहारों की छुट्टियों में सब भूल तो नहीं गए आप लोग। तो ईश्वर जीव में जो कॉमन है वो प्रकृति में भी कॉमन है। आप बताइए क्या है वो, कुछ भी बताइए, फिर तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे बताने के लिए। यस। उसमें चेतना, किसमें चेतना? प्रकृति में भी चेतना है। प्रकृति में भी चेतना होती है। ओके, और कोई? ट्राई कीजिए, बताइए हाँ। जो भी मन में आ रहा है वो बताइए। एक एक करके सभी लोग को आंसर देना है, एक के बाद एक। यस, कौन देगा आंसर? यस, भौतिक शक्ति। यस, शक्ति, भौतिक शक्ति, वेरी नाइस। प्रकृति के बारे में क्या पता है वो बताइए, जो भी सुना है अभी तक। पंच जिस- तत्व। हाँ, पंच तत्व। पंच तत्व, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और बताइए 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 बताइए। नहीं, ओके। ईश्वर कौन है? शाश्वत है, करेक्ट। ईश्वर कौन है? शाश्वत है। जीव कौन है? वो भी शाश्वत है। शाश्वत मतलब समझते हैं ना? आत्मा को कोई मार सकता है? नहीं, तो वो क्या हो गया? शाश्वत। भगवान को कोई मार सकता है? नहीं, तो वो भी शाश्वत हो गई। प्रकृति को कोई मार सकता है? नहीं। नहीं। इसीलिए ये तीनों चीजें एक के साथ कनेक्ट हैं। तीनों चीजें ही शाश्वत हैं। क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से जीव भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है। तो भगवत गीता में दो शब्द आपको मिलेंगे, आप पढ़ेंगे आगे चल के, जो हम लोग 18 दिन का करेंगे, या आप वैसे भी अगर पढ़ना चाहेंगे भगवत गीता, तो भी आपको दो शब्द मिलेंगे। क्या है? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ठीक है। तो परा प्रकृति के अंदर कौन आ जाता है? ये दोनों शक्तियां हैं। परा प्रकृति के अंदर कौन आ जाते हैं? हम लोग आ जाते हैं। और अपरा प्रकृति के अंदर प्रकृति आ जाती है हमारी, ठीक है। तो इससे ये हमारी जो है कनेक्शन आपने जान लिया। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज के जो है इसमें क्या क्या सुनेंगे, ठीक है। तो मैं अपना जो है पीडीएफ खोलूंगी और उसके बाद जो है शुरू करूंगी। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। ठीक है, तो ये हमने जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकृति और काल। काल को भी हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे लास्ट में। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के जो है सत्र में हम लोग देखेंगे कि तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं, ठीक है। और भौतिक शक्ति, प्रकृति, ये जो हमारी जो प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, ये भगवान की भौतिक शक्ति के अंतर्गत आती है। और फिर एक आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति और काल, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं। तो भगवान की ऊर्जा को मुख्यतः इस प्रकार को वर्गीकृत किया गया। तो भगवान की जो ऊर्जा है, जो शक्तियां हैं, उसके आधार पे ये बताया जा रहा है कि तीन तरह की शक्तियां होती हैं। एक होती है बहिरंगा शक्ति, एक होती है अंतरंगा शक्ति, और एक होती है तटस्था शक्ति। हमने क्या बताया था आपको कि हम भी भगवान की शक्ति में ही आते हैं। और ये जो बहिरंगा शक्ति है, जिसको भगवत गीता में अपरा शक्ति बोलते हैं, वो क्या है? ये भौतिक शक्ति है भगवान की। और ये जो है भौतिक से आ जाता है भौतिक जगत। दो प्रकार के जगत हैं। अभी तक आप लोग को पता होगा, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हमने पिछले सत्र में भी जाना था कि जब हमारे, अच्छा पिछला सत्र जो हमारा विराम हुआ था, वो किस टॉपिक पे हुआ था विराम? किसी को याद है? पुनर्जन्म पे हुआ था, जहां तक मुझे याद है ना। हम लोगों ने पूरी बात सुनी थी, जानी थी। तो उसमें सबसे लास्ट टॉपिक क्या आया था? पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म होता है तो वो कैसे होता है? तो वहां, यहाँ से ये टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ बिलोंग करते हैं। हम शाश्वत हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो हम कहाँ से बिलोंग करते होंगे बताइए आप? हम भगवान के धाम से बिलोंग करते हैं, हम आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये दो जगत हैं।
और शास्त्रों में बताया जाता है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, वो इस पूरे क्रिएशन में क्या है, उसका जो भाग है वो कितना है। जैसे आप 100 में से अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो है 75%। और जिस जगत में हम हैं इस समय, जो हमें बहुत सुंदर लगता है और हमें लगता है कि यही सब कुछ है, वो कितना है, सिर्फ 25%। आप सोचिए, ये जगत छोटा मोटा नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ चीजें जो है छोटी मोटी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में हम आज, मैं बेंगलोर में हूँ, आप लोग दूसरे शहर से हैं, उसके बाद फिर आप जो है राज्य देख लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है पूरा देश में आ जाइए, भारत देश में आ जाइए, फिर कॉन्टिनेंट्स में आ जाइए। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये होते 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 पूरा ब्रह्मांड में आ जाते हैं। अब ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हैं ये, और ये कहाँ से निकलते हैं, ये सब जो है आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पूरा भौतिक जगत बनाया हुआ है। कि किसने बनाया है, ये भगवान की शक्ति से ही बना है। ठीक है, और इसी को हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें भगवत गीता का श्लोका आया है। भगवान यहाँ पे कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेनु नानेन कौन्तेय जगद्वीप रिवर्तते। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब जो नहीं चलते हैं वो, है ना। जैसे हम लोग पहाड़ को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, वो हो गए, और चर जो चलते रहते हैं, है ना। जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब जो है भगवान की जो है शक्ति के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित होता है और विनष्ट हो जाता है। ठीक है, तो विनष्ट होता है, सृजित होता है, बार बार बनता है, बार बार नष्ट होता है। तो अब बताइए आप मुझे कि ये बार बार क्यों बनाते हैं भगवान, और बार बार क्यों जो है इसको बिगाड़ते हैं। जब बनाया है सृष्टि तो उसको बना के रखनी चाहिए ना, फिर क्यों ऐसा करते हैं, क्या आवश्यकता है करने की, बताइए, कौन बताएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं, बताइए। माता जी, दिन पे दिन अधर्म बढ़ता जाता है तो फिर भगवान को जो है अवतार लेके आना पड़ता है और फिर सृष्टि का विनाश करके फिर दोबारा इसको क्रिएट करना पड़ता है। ओके। अभी हम लोग जब काल का सेक्शन समझेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें निकल के आएंगी। ओके, तो आज हमारे पास टाइम कम है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बढ़ाते हैं, काल भी हमको कवर करना है। तो अब यहाँ ये जो आप देख लीजिए, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो सब समझने वाली बात ये है, ये जो भौतिक जगत है ये बार बार क्रिएट किया जाता है, कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद फिर इसको जो है फिर विनष्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम है और हमें पता ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि खाएं पिएंगे और खत्म हो जाएंगे, बस खत्म होगी चीजें। पर हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि क्यों हम यहाँ पे आते हैं, जब बार बार ये सृष्टि भी नहीं रुकती है, इसको भी खत्म होना पड़ता है, तो हम यहाँ पे बार बार क्यों आते हैं। हमें ऐसी जगह जाना चाहिए ना जो शाश्वत हो, क्योंकि हम तो जो है शाश्वत हैं, है ना। अभी हम लोगों ने दो जो श्रृंखला पढ़ी थी तो उसमें हमें ये पता चला, तो हमारे मन में अब तीसरा क्वेश्चन आना चाहिए, जब हम शाश्वत हैं, भगवान शाश्वत है, तो हम अशाश्वत जगह पे क्या कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये कौन सोचता है, ये वो सोचता है जो महापुरुष होते हैं, जो अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, जो बुद्धिमान कहे जाते हैं भगवत गीता की लैंग्वेज में, भगवान की लैंग्वेज में जो बुद्धिमान कहे जाते हैं, वो ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचते नहीं। तो क्या होगा, हम चार विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, क्या, खाया पिया सोया और संभोग किया, दैट्स ऑल, है ना। अपने आप को आगे सृष्टि बढ़ाई, दैट्स ऑल, बस यही करते हैं। तो हमने क्या जाना था, अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम में जानवरों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी भौतिक शक्ति के बारे में। ठीक है, तो भौतिक संसार में सृष्टि कार्य हेतु नियामक भगवान के संरक्षण में काम करती है, अस्थाई और दुखालय है, कारागार है, हमारी स्थिति जेल जल में बाहर पड़ी मछली की तरह है। इससे मुझे याद आया, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है कष्ट, हमें सुख में और आनंद में क्या अंतर है। आप बताइए, सुख में और आनंद में क्या अंतर है। वो लोग बताइए जो पहली बार ये सत्र ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए सुख में और आनंद में क्या अंतर है। पल्लवी महाराज, अच्छा, और कौन बताएगा, बताइए।
माता जी, सुख भौतिक सुख और आनंद आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख आनंद में आता है, ठीक है। और भौतिक सुख, भौतिक का जो चीजें होती है वो भौतिक सुख होता है। हाँ वेरी जी। गुड। पर मंदिर वगैरह तो सारे हमारे भौतिक जगत में ही हैं, सुख नहीं मिलता वहां पे जाने से, मिलता है ना। भौतिक जगत में हम गए जी। हैं पहले, नहीं गए हैं। हम भौतिक जगत से आए हैं, बहुत बहुत हम सॉरी आध्यात्मिक जगत में पहले गए हैं क्या? हम गए हैं वहां पे, हम वहीं से आए हैं। अगर आपसे कोई पूछे हम कहाँ से आए तो हम वहीं से आए। कहाँ से आए हैं? आध्यात्मिक जगत से आए हैं। यहाँ आके क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसकी वजह से हम यहाँ पे आ जाते हैं। और भगवान ने ये सृष्टि की, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति के क्यों रचाई है भगवान ने? हमारी ही तृप्ति करने के लिए, हमारी ही सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। एक बच्चा जब मांगता है अपनी माँ से, जब माँ रोटी बनाती है तो बच्चा क्या कहता है? मुझे आटा दे दो, मुझे आटे के क्या बनाने, छोटी छोटी रोटी बनानी है। माँ कहती है चलो ठीक है तुम ले जाओ। खेलने के लिए वो ले जाता है, उसकी छोटी रोटी बनाएंगे, कुछ भी चिड़िया विड़िया जो बनाते हैं वो खेलने खेलते हैं। अब जब उसको भूख लगती है तो क्या वो माँ कहती है तुम इसी रोटियों को खा लो, इससे पेट भर जाएगा आपका? पेट भरेगा उससे? नहीं। कुछ समय के लिए उसको क्या मिला? सुख मिल गया, क्योंकि उसकी जो इच्छा हुई उसने उसको भोगा और उसको उसकी सुख मिल गया। पर उसको आनंद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसकी जो भूख थी वो तृप्त नहीं हुई। इसी तरीके से हम शरीर नहीं है, और हम पूर्ति क्या करते हैं? हम शरीर की पूर्ति करते हैं। जब हम आत्मा की पूर्ति करेंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। आत्मा किससे बनी है? किससे बनी थी? 3 चीजों से, भूल गए? सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। आनंद, यस। तो उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पिक्चर में आप देखिए बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये भगवान जो है, जब ये जो सृष्टि जब बनाई जाती है तो भगवान कृष्ण अपना जो है एक्सपेंशन करते हैं। भगवान कौन है? भगवान विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु जो भगवान है, वो जो आप देख सकते हैं ये, तो उनके रोम छिद्रों में से ऐसे कई सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। और ये जब बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं तो भगवान, ये सृष्टि के, इसी सृष्टि के अंदर की बात बता रही हूँ मैं आपको। फिर ये जो ब्रह्मांड निकलते हैं, जिसमें एक ब्रह्मांड में से हम लोग यहाँ पे हैं, और उसी ब्रह्मांड में से एक जो है ब्रह्मा जी हैं, तो उस ब्रह्मांड को पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं भगवान? फिर अपना एक और एक्सपेंशन करते हैं। फिर वो उसमें आ जाते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु बन जाते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु बनने के बाद फिर उनकी जो, सॉरी, गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद जो है उनकी नाभि कमल में से कौन निकलते हैं? ब्रह्मा जी निकलते हैं। ब्रह्मा जी निकलते हैं, फिर वो पूरी सृष्टि का जो है बनाते हैं ब्रह्मा जी। और उसके बाद भगवान जो है, अब ये जो है देवी देवता बनते हैं, सब कुछ ब्रह्मा जी बनाते हैं। और उसके बाद जब ये सृष्टि बनाते हैं तो हम जैसे लोग, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी आपकी पराशक्तियां हैं, अपराशक्तियां जो भी हैं, चलित हैं, अचल हैं, जो भी हैं, उन सबको जीवन दान देने के लिए भगवान क्या बन जाते हैं? परमात्मा के रूप में उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भगवान को क्या जरूरत है, पर भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भौतिक जगत रचते हैं। उसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद वो खुद स्वयं आके आज भी जो है हम सबके हृदय में बैठे हैं। तो इतना कौन करता है? इतना वही करता है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब आप मुझे एक प्रश्न बताइए, मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। एक व्यक्ति जो है बताता है कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो मुझे भगवान दिखाइए, नहीं तो मैं भगवान में विश्वास नहीं करूंगा। तो ये सभा ऐसी चल रही होती है, तो वहां पे एक जो है वो कहते हैं कि नहीं, लाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइट है, लाइट चल रही है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, पर लाइट जल रही है तो उसके पीछे सोर्स है। तो भगवान भी इस तरह से दिखते नहीं, पर सब कुछ भगवान से ही चल रहा है। तो वो जो लड़का था वो जो है, ये सच्ची घटना है, तो वो कहता है कि नहीं, अगर 3 मिनट में आपने मुझे नहीं बताया भगवान अगर हैं तो मेरे सामने आएंगे, नहीं तो अभी जो है वो मेरी मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो ये कहता है कि 3 मिनट में अगर भगवान है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई तो मैं समझ लूंगा भगवान है ही नहीं। और 3 मिनट होता है। अब एक तरफ होते हैं जो भगवान को मानने वाले हैं और एक तरफ होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो जो भगवान को मानते हैं उनको बहुत दुख होता है कि अगर ये व्यक्ति नहीं मरा तो ये सबूत साबित कर देगा कि भगवान नहीं है। करेक्ट? तो वो तो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। और अगर ये व्यक्ति मर गया, इन केस व्यक्ति मर गया, तो भगवान तो पुलिस नहीं देखेगी ना, भगवान देखेगी पुलिस? पुलिस को तो भगवान नहीं दिखाई देंगे। और उसके बाद क्या होगा? पुलिस किसको पकड़ेगी? जो वहां पे उपस्थित लोग हैं उनको पकड़ लेगी। तो हम तो दोनों तरफ से संकट में है। भगवान
वो आस्था भी जाएगी और साथ साथ में जो है हमें भी पकड़ लेंगे। तो फिर क्या होता है, 3 मिनट बैक काउंटिंग चालू हो जाती है। फिर क्या होता है, 3 मिनट में कुछ नहीं होता उसको, वो वैसा का वैसे ही खड़ा रहता है, पर वो बहुत खुश हो जाता है कि देखो भगवान तो है ही नहीं। अब मुझे आप बताइए कि अगर आप उस सभा में हो और आपको इतना अटूट विश्वास है भगवान पे, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे साबित करेंगे कि हाँ भगवान होते हैं? बताइए, मैंने आपको इतना बताया था पिछले सत्र में, अगर आपके जीवन में ऐसी घटना हो तो आप क्या बोलेंगे, कैसे बताएंगे? माता जी बताइए। क्योंकि पटाखे चल रहे हैं पीछे से, वो कृपया करके अपना माइक बंद रखिए। यस, बताइए, कौन बताएगा? माता जी, सूरज का निकलना, चंद्रमा, तारे, ये सभी ईश्वर की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से ही हो रहा है ये सब। और पर वो नहीं मान रहे ना। ये सब चीजें अनंत बताई गई हैं कि ये सारी चीजें उन्हीं से होती हैं, पर वो कहते दिखाओ, दिखता नहीं है, मैं बिना देखे नहीं समझ सकता। उसने कहा कि अगर होते तो मुझे मार देते 3 मिनट में, पर उन्होंने तो नहीं मारा, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ है भगवान, दिखाओ। ईश्वर हमें मारने में तो नहीं प्रसन्न होंगे ना। अरे तो वो बोल, तो यस, बिल्कुल सही आंसर, यही होना चाहिए हमारा आंसर। क्यों? वो हमारे परम पिता हैं। अब उस बच्चे से एक व्यक्ति वहां पे आया तो उसने उसने यही कहा, उसने कहा कि भगवान हमारे पिता हैं। अब तुम्हारे पिता हैं? बोले हाँ मेरे पिता हैं। ये कौन सा प्रश्न है, सबके पिता होते हैं। तो बोले ठीक है, हम तुम्हारे पिता तब मानेंगे जब वो तुम्हारा जो है वध कर देंगे। अगर तुम्हारे पिता हैं तो आके तुमको मारे तो हम मानेंगे वो तुम्हारे पिता हैं। तो बोले पिता को ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वो उसका पिता है, कि इसलिए वो किसी को मारे। वो अपने बच्चों को कभी नहीं मारेगा, इसलिए वो अगर कोई ये भी कहे कि नहीं है तो वो मान लेंगे कि हम नहीं है, पर वो कोई भी अपनी संतान को नहीं मारेगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये प्रेम है। और हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, प्रेम पत्र पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्रेम को कभी मत भूलिए, जब सारे सोर्स खत्म हो जाते हैं तो प्रेम वहां पे टिका रहता है। तो भगवान से हमारा पहला रिलेशन प्रेम का है। तो ये चर्चा जो चल रही थी वो इसी पे चल रही थी कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने पूरी सृष्टि रची है। अब ये सृष्टि कैसे कार्य करती है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति में क्या है, ये भौतिक प्रकृति में हम जो है बताई जाती है कि ये एक जेल है जिसमें तो ना तो दीवारें होती हैं ना ही ताले होते हैं। तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, हमें किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। पर शास्त्रों में क्या बताया गया, ये जो प्रकृति है ये जेल की तरह है। और ये जो है कैसे कार्य करती है, ये भगवान की तरह ही, भगवान के संरक्षण में ही कार्य करती है। तो यहाँ पे क्या है, दैवी हुष्य गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी ही माया है जो कार्य करती है ना। कोई इसको पढ़ सकता है? नो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो फिर हम कैसे बंधे हैं माता सतत। जी पढ़ो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हम इसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, अब आप यहाँ पे फोटो दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पे 3 देवियां आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं अंदाज से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आधी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है 3 देवियां आपको दिखाई दे रही होंगी, ब्लू कलर में, रेड कलर में, और तीसरा कलर कौन सा है? येलो। येलो। तो 3 कलर में ये देवियां हैं, और उस ये उनके हाथों में क्या रस्सी है, और उसके नीचे क्या है, जीव आत्मा है। तो ये उनको पकड़ के रखती है। तो हम इनके बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये जो है, जब हम इस प्रकृति में आते हैं तो हम इन तीनों के संपर्क में ही आके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति से संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। तो ये हमारा 14वें अध्याय से बताते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो 3 गुणों से हम बंधे रहते हैं। तो आप, अगर आप चाहो कि इस चीज को कैसे समझोगे कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, तो आप कैसे समझोगे, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। जो भी व्यक्ति के अंदर रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, तो वो किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें आता है कि ये जो है तमोगुण का, सबसे पहले हम लेते हैं तमोगुण, है ना। तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं, ये सत्र जो हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अपने आप को एनालाइज कर सकें, जान सकें, जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ हमें ये प्रेम पत्र पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। नहीं तो सिर्फ सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कार्य भी करना पड़ता है ना। तो तमोगुण जो है उसके लक्षण क्या होते हैं, आप अपने से एनालाइज कर लेना कि है या नहीं है। तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं उसके लक्षण क्या होता है, एक तो वो बहुत आलसी होता है, आज का काम कल पे कर देता है ना।
आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। तो ये है, बहुत आलसी होता है, आज का काम कल पे कर देगा, ठीक है। दूसरा है, किसी की परवाह नहीं करता, उसे किसी भी बंधन में नहीं रहना अच्छा लगता है। हम उसको बोलेंगे कि आपको ये ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, ये गलत है, किसने बोला है, कहाँ बोला गया है, क्यों बोला गया है। हम तो किसी बंधन में नहीं मानते, हमारे पास पर्याप्त धन है, हम अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे हैं, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, पर हमें जो पसंद है हम वो ही करेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट है, अगर उसमें बोला गया है कि ये रेड लाइट है, आपको रुकना है, तो आप रुकेंगे ना। अगर आप नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, आपको चालान कटेगा। तो देख कोई नहीं रहा है, पर भगवान की ट्रैफिक लाइट सब जगह लगी हुई है। ये जो देवी यहाँ है वो ये ट्रैफिक लाइट की तरह ही है, ये सब देखती रहती है आप क्या करते हो, कैसे करते हो, और ये सारा जो है हमें क्या करता है, इन्हीं बेड़ियों में बांधता है। तो फिर यहाँ पे जो है परवाह नहीं करता है। कौन कौन सी परवाह, जैसे नशा करना, व्यभिचार करना, और जो है मांस खाना, जो कि बिल्कुल निषेध है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा माता पे जो है चढ़ा के, शंकर जी पे शराब चढ़ा के हम पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, हमारे कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि उसको पी सकते हैं। तो इस तरीके से वो सब करते हैं। और एक बहुत जो है शायद हम लोगों से रिलेट कर सके, सोता बहुत है वो व्यक्ति, तमोगुणी वाला व्यक्ति बहुत सोता है, उसको बहुत नींद आती है। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो बिस्तर पे लेट के सत्र सुन रहे होंगे, करेक्ट, नींद आ रही होगी, पर 1 घंटे के लिए अगर हम सीधी तकिया लगा के बैठ जाए तो भी चल जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप तमोगुणी हैं, पर शास्त्र को सुनने का एक तरीका है कि उसको जो है आराम से बैठ के जो है सुनना चाहिए। ये हमारा भगवान की वाणी है, जिनकी वजह से हमारा ये जीवन चल रहा है, तो ये रिस्पेक्ट है भगवान के लिए। उसके बाद आ जाते हैं रजोगुण में। तो रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में व्यक्ति बहुत जो है उत्साहित रहता है, और ग्लैमर्स की तरफ बहुत भागता है, उसको हर चीज शो ऑफ बहुत अच्छी लगती है, हर चीज दिखाने के लिए, चाहे जरूरत हो या ना हो, 4 गाड़ियां चाहिए ही चाहिए। हमारे 4 व्यक्ति हैं घर में, तो चारों को एक एक गाड़ी चाहिए, जरूरत नहीं है चारों लोग एक गाड़ी में बैठ के भी जा सकते हैं, पर पैशन इतना है, दिखावा इतना है, ग्लैमरस इतना है, दूसरों को दिखाने के चक्कर में इतना पैसा बर्बाद होता है। पता चल जाएगा विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं, उस उनको सब पता रहेगा, उनको सारे, बेंगलोर में इंडिया जीत गई हमें पता है, तो वो पूरे दिन छाया रहेगा, उनके टॉपिक यही होंगे कि कौन सी हीरोइन ने क्या किया, किसका बच्चा चलने लगा, किसका बच्चे को बच्चा हो गया, क्या हो गया, दुनिया में सारा जो प्रोपोगंडा है वो सारे रजोगुण लोगों को पता होता है। पर खुद को क्या करना है उससे कोई संबंध नहीं होता, खुद के बारे में कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, नहीं पता, पर दूसरे जो कर रहे हैं उससे बेटर हमको करना है। ये रजोगुण वालों की विशेष महानता होती है। और उसके बाद जो है, अब आ जाते हैं, अब इसके बाद आ जाते हैं, कौन सा गुण आगे अब बचा है बताइए। और हाँ, इनकी एक हाँ, सत्वगुण। सत्वगुण। उससे पहले एक विशेषता और। सत्वगुण। अब हम लोग तो ज्यादा, आप लोग तो ग्लैमर्स के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, तभी तो आप भगवत गीता के सत्र में बैठे हैं, नहीं तो अभी आप चैनल देख के कोई न्यूज चैनल देख रहे होते और उस पर दुनिया भर की चीजें बताई जा रही होती है ना। तो इसमें क्या होता है, उनको जो है मनी जो होता है, पैसा जो है, तो उनको हनी की तरह लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में सोचते हैं। जैसे मधु होता है ना, जैसे मक्खियां उसके पीछे भागती, ऐसे रजोगुण व्यक्ति की हर समय जो है मनी माइंडेड, जिसको हम बोल सकते हैं, वो होता है। और एक सबसे बड़ी चीज होती है प्रेस्टेज, अपनी जो है हमारी क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो है संसार में प्रतिष्ठा। हमारा, हाँ, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हमारा मान सम्मान हमको मिलना चाहिए। तो आपने देखा होगा रजोगुणी जो लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, ऐसे लोग राजा होते हैं, ऐसे लोग उस पदवी पे पहुंचते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रतिष्ठा, सम्मान, ये चीजें बहुत होती हैं। और वो दान भी ऐसे ही करते हैं, राजसिक दान है, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब भगवत गीता में, तो उसमें पता जाएगा कि दान भी वो खुल के करते हैं। अगर पंखा भी वो देंगे संस्था को, तो उस पंखे में उनका नाम लिखा होगा बड़ा बड़ा, मंदिरों में शिला भी लिखी होगी, इस पे नाम लिखे होंगे। आप, मैं कहीं मंदिर में गई थी, सारे पत्थरों पे, सारे लैडर्स पे नाम ही नाम लिखे थे। अब हम उन नामों पे चल रहे हैं, आप बताइए कोई कोई तथ्य है उस चीज का। अरे एक दे दिया खत्म, उसके क्या नाम लिखना, उसके ऊपर लोग आपके चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कोई। पर रजोगुण इतना बड़ा होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें दान कैसे करना चाहिए। उसके बाद जो है स्त्री और पुरुष का उनके अंदर बहुत ज्यादा, स्त्री अगर होगी रजोगुण में, तो वो किसी भी पुरुष को देख के उसके अंदर जो है वेग आएगा, और ऐसे ही पुरुष जो होता है किसी भी स्त्री को देख के उसके अंदर जो है वेग आता है। जबकि शास्त्रों में क्या बोला है, सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा सारी जो है औरतें आपको बहन लगनी चाहिए। तो ये रजोगुण वालों की वो होती है। उसके बाद आ जाते हैं
हमारा सतोगुण में, गुडनेस में आ जाते हैं ना। तो गुडनेस में क्या होता है, बहुत कम लोग दिखते हैं ऐसे ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास पात्री होते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत कम लोग हैं जो विश्वास पात्री हैं, तो ये सतोगुण का गुण होता है उनके अंदर। विश्वास पात्र होते हैं, सेल्फिश होते हैं, मतलब सेल्फलेस होते हैं, सॉरी, कभी भी अपने मैं के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत काम रहते हैं, कूल रहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी संगीत सुनना उनको पसंद होता है, किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, अपने काम से मतलब रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मंदिर है, धर्म की चीजें हैं, उनको मानते भी हैं, और उसको ऐसे नहीं मानते, अच्छे से मानते कि ये हमारी ड्यूटी है भगवान की। जैसे त्योहार हुआ तो उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना, सब चीजों को एग्री करना। तो बहुत एक्सट्रीम में भगवत नहीं, भक्ति नहीं भी करते तो भी चलेगा, पर वो सतोगुण में होते हैं, है ना, शांति से रहते हैं। तो अब इन तीनों में से क्या है, भगवत गीता के अनुसार जो है तीनों ही जो है जंजीरें हैं। अब आप कहेंगे कैसे हैं, सतोगुण कैसे हो गया जंजीर? हाँ, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो तामसिक लोग होते हैं, तमोगुण में होते हैं, वो लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं, जो बहुत सख्त होती है ना। और जो रजोगुणी होते हैं वो चांदी की जंजीरों से जड़े होते हैं, मतलब एक उदाहरण दिया गया है। और जो सतोगुणी होते हैं वो सोने की जंजीर से बंधे रहते हैं। बंधे तीनों ही हैं। तो अब निकलेंगे कैसे? इसके ऊपर एक और आता है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। इन तीनों गुणों से ऊपर जब निकलता है उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। और तब हम जो है उस स्टेज पे आते हैं जब हम इस भौतिक संसार से बाहर जा सकते हैं। और वो शुद्ध सत्व कैसे आता है? शुद्ध भक्तों के साथ से। गीता रामायण जब हम पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, तो हम शुद्ध सत्व की तरफ आगे अग्रसर होने लगते हैं, क्योंकि हम अब ये चाह रहे हैं कि हम इस भौतिक जीवन से बाहर निकलें। हम इन तीनों गुणों में नहीं रहना चाहते बहुत ज्यादा। हम जब पायस एक्टिविटी करने लगते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम देवता के लोकों में पहुंचेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी ये लोक के बारे में, तो ये भौतिक जगत है, इससे ऊपर जो है हमारा क्या है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम है ये। हमारा जो है वो 7वें उस पे है। इससे ऊपर ऊपर अच्छे कर्म करते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैकुंठ भी पहुंच जाएंगे। पर वैकुंठ कैसे है? जैसे मान लीजिए कि एक राज्य में बहुत सारे शहर हैं, तो इसी तरह वैकुंठ भी बहुत सारे हैं, और वहां पे जो है सारी लीलाएं होती, सब कुछ होता है। पर जो परम पुरुष भगवान है, श्री कृष्ण है, वो कहाँ विराजमान होते हैं? वो वैकुंठ से भी ऊपर जो भगवान का धाम है, नित्य धाम है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कौन बताएगा? हाँ, गोलोक वृंदावन। गोलोक। यस, वो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। तो इसीलिए किसी भी स्टेज पे जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो भक्त जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम आपके भगवान के धाम है, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, तो हम भगवान की सेवा करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरी चीजें हैं, ये हमें भगवत गीता के रहस्य से पता चलती हैं कि ये पूरी प्रकृति, ये सब कुछ जो है बहुत निम्न है, इससे बहुत ऊपर जाना है हमको। हमारी यात्रा बहुत लंबी है, सिर्फ जीना खाना और मर जाना नहीं है ना। उसके बाद जो है ये हो गया हमारा गुडनेस की बात हो गई हमारी। और तीनों चीजों से बन जाता है। अब आप देखते हैं हम आगे मुक्त कैसे होना है, तो मैंने जितना था उतना ही है। ओके, तो यहाँ पे है भौतिक शक्ति परिवर्तन है। तो भगवान कहते हैं प्रकृति के तीनों गुणों, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। ये भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं, इसको कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। जो आपने जो पिक्चर देखी थी उसमें वो 3 देवियां हैं, पर ये पिक्चर पूरी नहीं है यहाँ पे, सॉरी। तो उसमें क्या है, उसके 3 देवियों के ऊपर भगवान कृष्ण है। 3 देवियों के ऊपर भगवान कृष्ण है। तो भगवान के अंडर कंट्रोल में है। और ये पूरी जो प्रकृति है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दुर्ग। एक किले की तरह है जिसके अंदर हम फंसे हैं। और इसकी जो अधिष्ठाता देवी है वो कौन है? दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है। त्रिशूल होता है। और त्रिशूल में क्या होते हैं? 3 जो है नुकीले नुकीले भाले जैसे बने होते हैं। तो वो क्या करती है दुर्गा मैया? हम लोग उनकी पूजा करते हैं। दुर्गा मैया करती है, भाला चुभाती रहती है हमारे, खड़े हो जाओ, जाग जाओ। क्यों? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों जो है वो ऐसे करती हैं, इसलिए करती हैं क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, भगवान की शक्ति है। और उनको ये ड्यूटी दे रखी है, उनकी ये सेवा है कि जो भी जीव इस भौतिक जगत में आए तो उसको तुम इतने कष्ट दो कि वो बार बार भगवान के बारे में सोचे और मेरे धाम पे आ जाए, है ना। हमने अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया, हॉस्टल में सारी फैसिलिटी दे दी, बच्चा कहेगा बढ़िया रह रहे हैं यहाँ पे तो पिताजी, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है।
तो फिर भगवान क्या जो है पिताजी क्या करेंगे, पिताजी वार्डन को बोलेंगे थोड़ा थोड़ा ना उसको वो दिया करो, कष्ट दिया करो, बर्तन धुलवाया करो, कपड़े धुलवाया करो, कह दो कि यहाँ परमानेंट नहीं रहना है, अपने घर भी जाना है, काम किया करो। तो वो जरा जब काम करेगा, थकेगा, दुखी होगा, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो अपने घर ही जाना है, वहीं पे सुकून था। तो इसीलिए भौतिक जगत से कहाँ जाना है, आध्यात्म जगत में। यहाँ पे दिन रात होती है, भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारी मिजरी जो है, सारे कष्ट जो हम लोग देखे थे ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये सारे इसी जगत में है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब इसी में ही है। कहाँ, इस भौतिक जगत में जिसकी हम बात कर रहे हैं। पर भगवान के धाम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं ये जो प्रकृति है वो क्या है, ये प्रतिबिंब है किसका, आध्यात्मिक जगत का। अब जब कोई प्रतिबिंब में जाएगा, अगर आपको फल खाने की इच्छा हुई तो वो क्या करेगा, वो जाके वो प्रतिबिंब को देखेगा, उसको लगेगा ये तो बहुत अच्छा आम का पेड़ है, चलो आम खा लेते हैं। और वो जाएगा और आम को लेने के लिए उसमें पानी में कूद पड़ेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये प्रतिबिंब है, उसको तो लगेगा ये साक्षात वृक्ष है, क्योंकि हम लोग को ये दिखता है ना पूरा संसार। तो वो जब जाएगा तो उसको क्या फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, फल भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उस पानी में डूबेगा। ठीक है, तो हमारी स्थिति ऐसी ही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, हमें इसी जगत में रहना है, दुखों को झेलना है, या फिर भगवान के धाम जाना है, भगवान से संबंध अपना बनाना है। ठीक है, तो फैसला आपका। तो इसीलिए अब ये फैसला हमको क्यों दिया गया है। बहिरंगा शक्ति हो गई, अंतरंगा शक्ति हो गई, जो सारा कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति में हमारी दुर्गा जी आ गई, ये प्रकृति आ गई। ठीक है, अब आप बताइए, ये हम तटस्था शक्ति में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं तटस्था शक्ति में, तट, तट है, आप देख रहे हैं इस पे पिक्चर में भी एक तट दिया गया है। एक तरफ जो है रेत है, एक तरफ पानी है। तो एक तरफ जो है भगवान का धाम है और एक तरफ ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो सोच विचार आपका है, आप चाहो तो आप जो है भगवान के धाम पे आ जाओ, नहीं तो आप जो है ऐसे ही लहरें लेते रहो और उसमें गोते खाते रहो, और आपको हमेशा वो दुख मिलता रहेगा। तो इसीलिए हमारे पास वो पूरी पूरी जो है छूट दे रखी है कि आप जो चाहो वो जगह ले सकते हैं। अब ये कौन देता है बताइए, जेलर तो नहीं देता, भगवान जेलर नहीं है, क्योंकि भगवान हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें इतनी छूट दे रखी है। हमारा मन हुआ इंजॉय करने का, तो भगवान ने क्या किया, एक अलग सा बढ़िया सा जो है स्थान बना दिया, जहाँ पे जितना चाहे उतना एंजॉय करें। कौन मना करने वाला, कोई नहीं मना करने वाला। फिर भगवान कहते हैं कि एक और उपाय तुमको देते हैं, अगर तुम चाहो तो यहाँ से आ भी सकते हो। तो ये सारे जो है भगवान हमको सारे फैसिलिटीज देते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हम जो है भगवान की तटस्था शक्ति कहलाते हैं, है ना, मार्जिनल पोटेंसी। अब आ जाते हैं आध्यात्मिक शक्ति, योग माया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये भगवान की ही शक्ति है। आध्यात्मिक जगत का निर्माण दूसरी दुनिया से कहें तो ये हम टॉपिक कर चुके हैं। भौतिक दुनिया से बिल्कुल विपरीत, इसकी भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। वैकुंठ समस्त चिंताओं से रहित है, इसके बारे में मैंने बता दिया। वैकुंठ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती। ठीक है, वैकुंठ, बिना किसी कुंठा के, तो उसको बोलते हैं वैकुंठ। स्थायी है और आनंद से भरपूर है। तो जैसा कि माता जी वो बोल रही थी ना कि आध्यात्मिक जो चीजें होती है वो आनंद में होती है, तो भगवान की जो भी चीज होती है वो आनंद में होती है। अब प्रश्न मैं आपसे करती हूँ, जैसे भय, चिंता, शोक मुक्त, ये सबसे हो गई। अब इसी जगत में अगर आपको भय चिंता से दूर रहना है और आपको आनंद लेना है, तो आप कैसे लोगे आनंद, इसी जगत में रहना, अभी तो रहना ही है ना, जब तक जिंदा है तब तक तो रहना ही है, कैसे लेंगे आप बताइए। सत्संग से या साधु और सज्जनों के साथ से। वेरी नाइस, यस, बिल्कुल सही। और कोई, आप लोग बताइए, सब लोग को अगर मैं पूछूं, अगर आप लोग को लेना है तो अभी तो रहना है ना, तो कैसे लेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताइए। साधु संग करेंगे, यस, बहुत अच्छा। और क्या करेंगे, अध्यात्म भगवत भक्ति करके, भगवत भक्ति करके, वेरी नाइस। नाम जप के। नाम जब किसने बोला, मैम शिवानी। शिवानी थे, बिल्कुल सही है। भगवत भक्ति पहली सीढ़ी क्या है, भगवान का नाम लेना। तो अभी तक जितने भी लोग नाम नहीं लेते हैं, कृपया करके भगवान के नाम की माला करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये पहली स्टेज है। अभी हमने जाना, पढ़ा, समझा, हमने क्या लिया, हमने क्या लिया बताइए, सुन के इधर से उधर निकल गए, नोट्स बना ले होंगे, पर करना क्या शुरू किया हमने। अगर इतनी सी चीजें हमने जब जान ली, रहस्य को किसी ने आपको बता दिया, खुल जा सिम सिम बोलोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, तो खुल जा सिम सिम बोलना पड़ेगा ना, तभी तो दरवाजा खुलेगा। हाँ, सुन लिया, समझ लिया, फिर क्या हुआ, उसकी तरह वो अली बाबा 40 चोर में क्या होता, भूल जाता है वो, है ना, प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो क्या होगा, सत्र खत्म, भूल जाएंगे। हमने क्या जाना था पहले सत्र में,
कि 4 डिफॉल्ट हमारे साथ रहते हैं, है ना। हम भूलते हैं, हम त्रुटि करते हैं, हमारी इंद्रियां जो है पूर्ण नहीं है, ठीक है। हम चीटिंग करते हैं, हमारे अंदर ये सब चीजें हैं। तो हम अपने आप से चीटिंग ना करें। अगर हमें भगवान ने इतनी कृपा की है कि हम ये सत्र सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो इमीडिएटली तुरंत जो है शुभस्य शीघ्रम 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 तुरंत उसको शुरू कर दीजिए। उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, सैंक्शन की किसी की जरूरत नहीं कि कोई आके बोलेगा आप शुरू करो माला। तुरंत भगवान के नाम को शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं जो है, भगवान कहते हैं कलयुग का धर्म है नाम जप करना। हर धर्म का एक जो है धर्म, हर युग का एक धर्म होता है। तो इस युग का क्या धर्म है? हरि नाम करना। तो हमें हरि भगवान के नाम का जप अवश्य ही करना चाहिए, आप और कुछ करें या ना करें। और दूसरा आनंद हमें कहाँ मिलता है? जैसे माता जी ने बोला, भक्तों का संग करके। जब आत्मा परम आत्मा के समीप पहुंचती है, तब उसको अनंत जो है आनंद मिलता है। आप मंदिर कभी जाते हैं, जब कीर्तन सुनते हैं, तो आप कहते हैं बहुत आनंद आता है। जब हरे कृष्णा वाले कीर्तन करते हैं तो बहुत आनंद आता है। कभी वो बोलता है बहुत खुशी होती है, किसी ने बोला है? कभी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से निकलती है वो आवाज। वो लोग कहते हैं खुशी नहीं, आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हैं, इसीलिए आप भगवान का नाम सुनते हैं, तो आप उससे कनेक्ट होते हैं, तब तो आपको वो आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए खुद भी आनंद में रहिए और दूसरों को भी आनंद में डालिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें? 15वें अध्याय में बोला गया है, ओके, यह मेरा परम धाम ना तो सूर्य चंद्रमा। तो मैंने आपको बताया था कि जो भगवान का धाम है, वहां पे किसी भी लाइट और उसकी जरूरत नहीं होती। वो हमेशा जो है चमचमाता रहता है। वहां पे हमेशा जो है आपको कल्पतरु वृक्ष मिलेंगे, हमेशा जो चाहिए आपको, सुरभि गाय होगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलता है। तो क्यों यहाँ पे रहना जहाँ पे डेयरी पे जाके दूध लेना पड़े? कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठेंगे, जब मन में आया तब दूध पियो, जब मन में आया तब फल खाओ। और उसके लिए पहली शर्त भगवान से अपना संबंध को स्थापित करना। उसके बाद आ जाते हैं, काल पे आ गए, ओके ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं, और उसके बाद जो है कोई और टॉपिक रह गया हो तो मैं इस पर डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देके हम जो है प्रकृति को अपना विराम करेंगे, प्रकृति वाले टॉपिक को। तो प्रकृति शाश्वत है। तो मैं एक प्रश्न पूछूंगी, आप बताइएगा। प्रकृति शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, जीव शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, तो ये बार बार खत्म होती है, बनती है, रहती क्यों होता है ऐसे? मैंने आप पूछा था आप लोगों से, तो वो शाश्वत कैसे हुई? शाश्वत मतलब होता है इटर्नल। हम तो नहीं जाते, तो प्रकृति भी नहीं होती, तो कैसे ये बोला गया ये प्रकृति शाश्वत है, वो बताइए। कुछ अंदाजा? भगवान ने ये सब चीजें बनाई, देवी माई को रखा वहां पे, तीनों गुण काम करते, ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब मुझे बताइए कि प्रकृति शाश्वत कैसे हो गई? आप तो देख रहे हैं ना कि खत्म भी होती है, फिर बनती है, फिर होती है। तो शाश्वत शब्द कैसे आया? बोलिए। देखिए, जब आपने जीव के बारे में जाना था, तो आपको पता चलता था कि हम जो है मर जाते हैं, तो हम लोग रोते थे उसके लिए। तो फिर क्या पता चला? जब हम आत्मा है, जब हम रोते, हाँ यस पल्लवी माता जी हाथ खड़ा करिए, बताइए। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे ऐसे लगता है कि प्रकृति शाश्वत ही है, युग खाली बदल रहा है। मतलब युग युग बदलते हैं और युग खत्म होता है। जैसे जीवात्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाती है, तो जीवात्मा वैसे ही रहती है, खाली बदल जाता है। ओके, वैसे युग बदलता है, वेरी प्रकृति गुड, शाश्वत है। बहुत बढ़िया माता जी ने आंसर दिया कि जैसे हम शाश्वत हैं, हम जो है आत्मा है, शरीर हमारा जो है वो वैसे ही नश्वर था, हमारा जो है समय समय पे वो बदलता रहता है। तो प्रकृति भी क्या है? प्रकृति जो है वो क्या है? भगवान की शक्ति है, वो शाश्वत है। और बदलता क्या है? जो हम देख सकते हैं, हम ये देखते हैं पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है, सुनामी आ गया, खत्म हो गया, वो सब हो गया। तो इसकी जो है उदाहरण क्या दिया गया शास्त्रों में? मड की तरह दिया गया। जो मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी है वो क्या है? प्रकृति है, जो भगवान की शक्ति है। अब मिट्टी से ही सब कुछ बनता है, करेक्ट। मिट्टी से क्या बना? मिट्टी से बर्तन बने। तो बर्तन जब बन रहे हैं, तो भी वो जो है भगवान की शक्ति है, प्रकृति वहां पे भी है। जब नहीं बन रहे थे तो प्रकृति है ही, मिट्टी तो है ही। मिट्टी से बर्तन बना, फिर बर्तन क्या हुआ? टूट गया, है ना, खत्म कर दिया। तो टूटने के बाद भी क्या हुआ? मिट्टी रह गई ना वहां पे, तो भी वो प्रकृति है। तो प्रकृति शाश्वत है। जो ये चक्र चलता है बनने का, रहने का, और उसके बाद उसको खत्म होने का, वो जो है हमारा अशाश्वत है, जो ये भौतिक जगत है, ठीक है। तो बनाने वाला कौन है? वो जो शक्ति है वो शाश्वत है, और ये जो भौतिक जगत है ये अशाश्वत है। तो इसको हमें समझना चाहिए, ठीक। तो ये उदाहरण से ये पूर्ण हो गया। अब हम आ जाते हैं
और 3 गुणों की बात की थी, तो मैंने एक यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, आप लोग को सबको पता होगा, आप बताइए मुझे कि अगर हम रामायण की बात करें तो एक ही परिवार में तीनों गुण वाले व्यक्ति। तो ये रावण के रामचंद्र, रावण और कौन? राम, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण। तो अब माता जी ने बता दिया तीनों के नाम, अब कोई दूसरा बताए, रावण किस गुण में आया? तमोगुण, तमोगुण में। तमोगुण में आया, अच्छा ठीक है। रजोगुण माता जी। रजोगुण, रावण, यस रावण रजोगुण। करेक्ट। और जो है कुंभकर्ण तमोगुण। तमोगुण में। मैंने आपको बताया था एक बहुत अच्छा गुण होता है सोते, में भी है, हाँ, क्या? सोता, और सोते सोते रहते हैं हाँ जी। तो वो कहते हैं तुम तो कुंभकर्ण हो, सीधी सी बात है, इतनी अच्छी उपाधि दे दी जाती है, तुम तो कुंभकर्ण हो, 6 महीने सोओगे 6 महीने जागोगे। और उसके बाद आते हैं विभीषण। तो विभीषण कौन है? जो सतोगुण में है, पर विभीषण उसी सतोगुण में परिवार में आते हैं। रहते हुए, तो हमारे घर में भी अगर कोई हमारे घर में भी कोई अगर कुंभकर्ण है या कोई रावण है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना होता है, तो जैसे विभीषण ने किया, हमें राम की शरण में जाना चाहिए, हमें रावण की शरण में नहीं जाना चाहिए। चाहे उनके पास सोने की लंका हो, चाहे उनके पास कितना भी राज्यपाट हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा सत्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये सुनने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काल पे। तो काल के अंदर क्या आता है 5 मिनट के अंदर काल को हम खत्म करेंगे, क्योंकि काल चक्र बहुत तेजी से चल रहा है। 5 मिनट का भगवान ने हमको टाइम दिया है। समय सब जो है कुछ एक चक्र है, दिन सप्ताह महीना वर्ष युग कल्प। ठीक है, सृष्टि के से प्रलय तक। तो ये 2 तरीके के चक्र हो गए। कौन कौन से हो गए देखिए आप, एक तो हो गया हमसे जो संबंधित है ना, दिन सप्ताह महीना वर्ष युग कल्प, ये सब हमसे संबंधित होता है। और एक षष्टि से भी होता है, फिर पुनः षष्टि होती है। ये सब निर्धार जो है निरर्थक प्रतीत होता है, पर ये समय से ही चलता है। एक काल होता है, ये भगवान जो है, भगवान भगवत गीता के 11वें अध्याय में बताते हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो सब मेरे द्वारा ही चल रहा है। तो भगवान काल के रूप में भी आते हैं। और जो नॉन डिवोटीज होते हैं उनके लिए मृत्यु के कारक बन के आते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान किस तरीके से आते हैं, जैसे कि एक बिल्ली जो है अपने बच्चे को मुंह में दबा के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाती है, वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान वैसे ही कार्य करते हैं। मृत्यु तो उनको भी आती है, पर उनकी गति पहले से निर्धारित हो जाती है। पर जो नॉन डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते, वो काल जो है मृत्यु के रूप में उनको बहुत पीड़ा देते हुए उनके सामने आती है। तो ये काल चक्र चलता ही रहता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज ही तुरंत जो है भगवान के नाम को शुरू करना चाहिए। अब इसको जो है हाँ, तो ये हम लोग सारी चीजें कर चुके हैं। हमारे लिए सुधार का अवसर है, और जो है अस्थायी समझने के लिए, करचक दिखाने के लिए, बदलाव के लिए तैयार जीव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो है 6 स्टेज होते हैं। ठीक है, तो ये पहली साइकिल हो गई यूनिवर्सल साइकिल, जिसकी यहाँ पे बात हो रही सृष्टि की, जो अभी पल्लवी माता जी ने भी जो बात करी थी कि ये जो है कल्प बदलते हैं, है ना, युगास बदलते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 4 युगा होते हैं जो बदलते हैं, जो साइकिल चलती है 4 युगा की। तो सबसे पहले क्या हो गया, सतयुग हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, और कलयुग आता है। तो इस तरीके से जब ये काल बदलते हैं, तो मनुष्य भी बदलता है, उसकी उम्र भी बदलती है, उसकी मनोदशा भी बदलती है, सोचने समझने की शक्ति भी बदलती है, खाना पीना भी बदल जाता है, हर एक चीज बदल जाती है, धर्म भी बदल जाता है। ये चलता रहता है, आज जो है वो कल नहीं मिलेगा, हर एक चीज बदल जाती है। तो इसमें बताते हैं जब 4 युग जब बदलते हैं, तो जैसे माता जी ने बोला था कि भगवान बार बार आके इसकी स्थापना करते हैं। तो ये क्या है, ये साइकिल ऐसी होती है जब 4 युगा पूरे हो जाते हैं, और ऐसे जो है 4 युग में इसमें आता है, इसमें जो है सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों को जब मिला के जो बनाते हैं, तो फिर ये कितने हो जाते हैं, हमारे जो है 43,20,000 साल पूरे हो जाते हैं। और ये जब पूरे होते हैं तो उसकी जो गणना है वो तो बहुत लंबी है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है एक जो है हमारा चतुर काल जो है पूरा होता है, एक काल पूरा होता है। तो ये जो साइकिल है बड़ी क्लिष्ट सी लगती है समझने में, पर ये सारी जो है चीजें भगवत गीता में डिस्क्राइब की गई है, उनका पूरी संख्या भी दी गई है। जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको सब चीजें उसमें मिलेंगी। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि जब काल बदलता है तो मनोदशा बदल जाती है हमारी, है ना। और ये जो मनोदशा से याद आया मुझे, जब सतयुग था तो सतयुग में लोगों की मनोदशा क्या थी
कि वो जो है किसी को भी बुला के पहले खिलाएंगे, फिर खुद खाएंगे, सबकी सेवा करेंगे, किसी के यहाँ ताले नहीं लगेंगे, सब कुछ एकदम घर दरवाजे खुले रखते, कोई चोर वगैरह कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एकदम राम राज्य है, भगवान का राज्य है। इस तरीके से होता था। तो और वहां पे क्या होता था, अतिथि को क्या बोलते थे, अतिथि देवो भवा। करेक्ट, मानते हैं? तो पहले के टाइम पे यही होता था कि अतिथि देवो भवा। उसके बाद क्या हुआ, जब जब सतयुग ये आ गया, सतयुग हो गया, तो इसमें हो गया था कि अतिथि देवो भवा। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर बोलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में शुभ और लाभ की बहुत महिमा थी। हर दरवाजे पे क्या लिखा रहेगा, शुभ और लाभ, अच्छी चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद द्वापर युग में, द्वापर युग में क्या बोलते थे, द्वापर बोलते सुस्वागतम, सबका स्वागत करते हैं बड़े हृदय से, सुस्वागतम। कोई भी आया, आप देखिएगा, जैसे किसी ने यात्रा करने की प्रयास किया कि चलो हम यात्रा करते हैं, तो पहले तो लोग पैदल करते थे यात्रा, है ना, बैलगाड़ी लेके ऐसे करके यात्रा करते थे। तो कहीं पे भी जाके सो जाते थे, जहां अंधेरा हुआ वहीं पे विश्राम किया, और आसपास के लोग जो है उनको रहने का भी स्थान देते थे और खाने के लिए भोजन भी देते थे, क्योंकि ये कल्चर था पहले के युगाओं का। पर आज जो है ऐसा नहीं है, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, उससे जाएंगे, खाने की व्यवस्था, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वो तो छोड़ दो, ट्रेन में जाएंगे तो कोई हमारा सामान ही लेके चला जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि पहले के युग में और अब युग में कितना अंतर आ गया है। आज का व्यक्ति जो है बिल्कुल भी जो है, किसी को हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। और घर पे क्या लिखा रहता है, आप बताइए, अब क्या लिखा रहता है घर पे? कुत्तों से सावधान। कुत्ते से सावधान है। और अतिथि तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे हमारे घर से, तुम जल्दी चले जाओ। और बहुत, कोई आ भी गया तो लगता है कि अब इसको खिलाएं क्या, अब खाना खाएगा क्या, चाय पी के ही चला जाए। और थैंक्स टू शिला प्रभुपाद कि हम उनके जब इसमें आए हैं तो हमने चाय छोड़ दी, तो हमारे घर में कोई आता तो हम उसको चाय नहीं पूछते, हम कहते हैं आप कुछ खाइए पीजिए नहीं तो चाय से ही उसको रवाना कर देते हैं कि आप चाय पीजिए और जाइए। ये हमारी मनोदशा हो गई है। तो इसीलिए इस काल चक्र ये हमारा इस तरीके से चलता रहता है। और इसके बाद जो है, और अच्छा हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जो ये लाइफ साइकिल है, अब ये हो गई हमारी प्रकृति की साइकिल, अब आ जाती है हमारी लाइफ की साइकिल। तो लाइफ की साइकिल कैसे चलती है, जैसे दिन, सप्ताह, वर्ष, महीना, युग, कल्प इसमें लिखा है। तो इसी के अंतर्गत जो हमने 6 परिवर्तन बताए थे वो भी हमारे इस काल में आते हैं। कौन से वो 6 परिवर्तन, कौन बताएगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है। यस, जो लोग अभी तक बिल्कुल नहीं बोले वो बोलिए, मैसेज में देखती हूँ क्या है। मैं इसको यहाँ पे विराम करती हूँ, आगे कुछ नहीं है इसमें। धन्यवाद है, हमारे साथ आप बने रहिए। हरे कृष्णा। यस, आप बताइए 6 परिवर्तन कौन से हैं, बताइए बताइए। साइकिल में चलता रहता है ना, हमने पढ़ा है अभी अभी पहले के 2 सत्रों में पढ़ा था। यस। माता, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, हम्म हम्म शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवा हम्म और वृद्धावस्था एंड मृत्यु, हम्म। ऐसे ही। तो हम, हाँ, हम पैदा होते हैं, हमारा जो है हम जन्म लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये स्टेजेस हैं, जो स्टेजेस होती है ना। तो हम पैदा होते हैं। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं स्टेजेस, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है ना, ये सबके लिए है। चाहे वो फूल हो, ये प्रकृति का टॉपिक चल रहा है ना आज का, और इसके अंदर काल है, तो ये सबके लिए है। ये जो चक्र है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मनुष्य के लिए है, या फिर जो ह्यूमन बॉडी में जो है उनके लिए है, ये पत्तों के लिए नहीं है, या ये पत्थर के लिए नहीं है, ये सबके लिए होता है, ये एक समान समय सबके लिए समान रहता है। तो वो कैसे चलता है, ये उत्पन्न होगा, है ना, पैदा होगा, मतलब उसकी जो है जन्म होगा, फिर वो बढ़ेगा, बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो रुकेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वो झड़ना शुरू होगा, मतलब वो जो है ढलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मनुष्य में है तो बुढ़ापा आएगा, फूल है तो मुरझाना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में मृत्यु। तो मनुष्य को मृत्यु हो जाती है, फूल पेड़ों पौधों को क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से ये काल चक्र सबके साथ चलता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब फूल आप कोई बहुत सुंदर सा देखते हैं तो मन में हमारी भावना आती है कि ये भगवान को चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि वो भी जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है। अगर वो भगवान पे चढ़ गया तो क्या होगा, उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसका तो एक टाइम पीरियड फिक्स है। तो हम जो भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो उनका भी उद्धार कर देते हैं हम, क्योंकि भगवान का मंत्र करके तुलसी माँ को उस पे रख के, और उसका भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में आ जाती है। जिस तरीके से हम लोगों ने ये दामोदर मंत्र चल रहा है, तो दामोदर लीला में हुआ था
तो हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि जब यशोदा मैया जो है दूध पिलाती हैं और वो जो दूध उबल रहा होता है, तो वो कहती है कि ये कृष्ण भगवान के लिए उबल रहा है, तो वो अपना दूध पिलाने लगती हैं उनको, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे तो आपका दूध पीना, तो वो पीने लगते हैं। तो वो जो दूध होता है, क्योंकि जब भगवान की कोई लीलाएं होती हैं तो वो कुछ ऐसा नहीं होता है कि उसमें जान नहीं है, सभी जो है जीवित होते हैं। तो वो दूध सोचता है कि मेरा जो है ये माँ ने जो इकट्ठा किया था दूध भगवान कृष्ण को पिलाने के लिए, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। कैसे? मैं तो यहाँ पे उबल उबल के मैं भगवान की सेवा में आना चाहता था, और भगवान को तो जो है यशोदा मैया अपना दूध पिला रही है, तो मेरा तो जीवन व्यर्थ है, तो मैं तो अभी आत्महत्या कर देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो उफन जाता है और उफन के अग्नि में चला जाता है। तो कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, वो भगवान की सेवा में लगने से वो खुद भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान के धाम पे ये जो भौतिक जगत में तो सब नश्वर लगता है, पर भगवान के धाम में सब कुछ जीवित है। वहां पे जब कौवा भी गाना गाता है भगवान के लिए तो कोयल भी सुनती है। पर हमारे जगत में क्या है, जो बहुत अच्छा गाता है उसी की प्रशंसा होती है, पर भगवान के जगत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें जो है इस चीज पे याद रखना चाहिए कि चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो फल हो, कुछ भी हो, वो सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर हम जैसे, जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जिह्वा दी है, तो फिर हम 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होने के बाद, मन बुद्धि सब कुछ होने के बाद भी भगवान की सेवा में नहीं लगते, तो फिर क्या है? फिर तो हम उसी जानवर के समान हैं जो अपने आप से नहीं सेवा में लग सकता। ठीक है। और ये जो काल चक्र आता है 6, उससे वो क्यों आता है किसी के जीवन में, कैसे हम उसमें पहुंचते हैं, किसकी वजह से हम इन 6 प्रकार के परिवर्तनों में आते हैं, बताइए। क्या रीजन है? 6 प्रकार के परिवर्तन हुए, मर गए, उसके बाद फिर दूसरी योनि में चले गए, तो ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? कर्मों की वजह से मतलब हाँ, कर्मों की वजह से। यस, थैंक यू सो मच। वैशाली माता जी ने बोला, जिसने भी बोला है कर्म, बहुत बढ़िया, ये कर्मों की वजह से होता है। तो अब हम समझेंगे कि क्या कर्म करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, वो कल के सत्र में। ठीक है, तो कल हम जानेंगे कर्मों की गति के बारे में। ठीक है, और कल हमारा आखिरी सेशन रहेगा कर्म के बारे में हम जान के, और कल हम आपको देंगे एक गूगल शीट देंगे, उसमें फॉर्म फिल करने के लिए, जिसकी भी इच्छा है कि वो जो है 18 दिन के सत्र करे, तो आप उनको फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए, और ये 6 दिवसीय सत्र में आपको कुछ जानने को मिला, आपको कैसा लगा, जो भी फीडबैक हो वो आप उसमें दीजिए, अपनी पूरी डिटेल भरिए, और इस तरह से हम कल का सत्र जो है अपना पूर्ण करेंगे भगशिला प्रभुपाद की कृपा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के सत्र को विराम करते हैं। तो प्लीज भूलिएगा मत, भगवान का नाम शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, आज के सत्र में जुड़ने के लिए।